आज हम करेंगे शॉर्ट और लिंक लिस्ट ऑफ जीरोस वंस एंड टूज। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके हम दो तीन अप्रोच देखेंगे। अगर आपको जो अप्रोच पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। तो कोई क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेक माई ट्रिप पे पूछेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है एंड एकदम सिंपल है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है हेड, तो हमको उसको सॉर्ट करना है। ऐसे ऑर्डर में सॉर्ट करना है कि हमारे पास जीरो पहले आना चाहिए, वन बाद में आना चाहिए, टू बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉर्टिंग में ये होता है, मतलब जो छोटा वाले पहले आता है, देन उसके बाद बड़ा, देन उसके बाद बड़ा। एंड इन्होंने मेंशन क्या किया, जो हमारा लिंक्स दिया है ना, उनके वैल्यूज पता है क्या होंगे? उनके वैल्यूज होंगे जीरोस वंस एंड टूज होंगे, बस इतने ही वैल्यूज होंगे, तीन वैल्यूज से ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो ये हमारे पास ये है, देन इसका आंसर क्या है, 0 1 1 2 2 2 2, ये आंसर है। हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा, देखो हमको पता है कि हमारे एरे में तीन वैल्यू है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी समझो, हमारे पास एन वैल्यूज होते हैं, 5 6 7 8। अगर हमको इसको सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एकदम बेसिक सा अप्रोच है, हम एक क्या करते हैं, हम पूरा ट्रेवर्स करते हैं। ओके, पूरा ट्रेवर्स करते हैं, उसके जितने वैल्यूज हैं हम उसको क्या करते हैं, हम एक एरे एरे लिस्ट में या फिर वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टोर कर लिया, अब क्या करो, उसको सॉर्ट कर दो। उसको सॉर्ट कर दो, हमने उसको सॉर्ट कर लिया। देन सॉर्ट कर लिया, देन वापस से क्या करो, वापस से इस हेड पे जाओ, ट्रैवर्स करो, मतलब एक क्या कहते हैं, एक लूप लगाओ इस पे, जो हमारा लिंक क्या कहते हैं लिस्ट रहेगा, एंड या फिर जो वेक्टर रहेगा उस पे क्या करो, लूप लगाओ। एंड हर एक नोड पे जाओ, हर एक वैल्यू को अपडेट करो, यहाँ पे जाओ, वैल्यू को अपडेट करो। समझो आप देखो हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास क्या है, जीरो, ये हमारे पास है, ठीक है। हमने इसको सॉर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 1 1 1 2 हो। तो इसको सॉर्ट किया तो हमको ये मिला, तो क्या करो, वापस से ट्रैवल्स करो, पॉइंटर यहाँ पे रखो। फिर हमारा एक वेरिएबल रहेगा आई, जीरो से लेके जो इसका लेंथ रहेगा ना, यहाँ पे वो वहां तक जाएगा। फिर क्या करो, हर एक टाइम पे क्या करो, इस पॉइंटर का वैल्यू को इससे अपडेट कर दो। फिर वापस से यहाँ पे जाओ, इसका पॉइंटर का वैल्यू इससे अपडेट कर दो, तो देखो हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो अपना फर्स्ट अप्रोच था, एकदम बेसिक अप्रोच था। ठीक है, हम सेकेंड अप्रोच क्या देखेंगे, सेकेंड अप्रोच देखो इसी का ऑप्टिमाइजेशन है। हम क्या करें, इसमें हम अपना एरे एरे लिस्ट वेक्टर बोलो यूज करें, उसका साइज क्या है, बिग ऑफ एन। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास बस जीरो है, वन है, टू है, हम पूरा एरे क्यों स्टोर करें। हम क्या कर सकते हैं, हम इनके फ्रीक्वेंसी भी तो स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, जीरो कितने बार आया, वन। ये कितने बार आया, वन कितने बार आया अपना, 3 टाइम्स। फिर ये टू कितने टाइम्स आया अपना, 4 टाइम्स। तो देखो हमको पता है, जीरो वन टाइम आया, देन वन 3 टाइम आया, एंड टू 2 टाइम्स आया। तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो एक बार डाल दो, वन 3 बार डाल दो, दो 2 बार डाल दो। देखो आंसर में क्या है, जीरो एक बार है, वन 3 बार है, दो 2 बार है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके जगह पे हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन में क्या कर सकते हैं, एरे लिस्ट या फिर वेक्टर की जगह हम तीन वेरिएबल यूज कर सकते हैं, या फिर हम तीन साइज का एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, then, अभी देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हम क्या करें, हम तीन साइज का एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सबका क्या है, देखो जीरो है तो क्या करो, इसका फ्रीक्वेंसी वन से प्लस कर दो। अभी यहाँ पे देखो वन है, तीन वन है, तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो देखो क्या करो, इस पे ट्रैवल करो, ठीक है, इस पे 3 बार ट्रैवल करो, जब तक इसका फ्रीक्वेंसी करंट इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाता। तो देखो इसका क्या है, इसका एक फ्रीक्वेंसी तो एक बार हमने डाला, तो इसका देखो इसका तीन फ्रीक्वेंसी है, तो इसका क्या है, हमने 3 टाइम्स इसको डाला। ये इसका क्या है, इसका दो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है, हमने इसको 2 टाइम्स डाला। ठीक है, तो आपको बस ये करना है। देखो इसमें अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, बिग ऑफ एन लगना ही लगना है। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा अपना, अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ वन हो गया। मतलब थ्री है बट हम उनको वन में ही कंसिडर करते हैं। देन अभी इसका क्या कहते हैं, इसका देखो कोड देखते हैं। देखो हमने क्या लिया है, हमने एक एरे लिया काउंट नाम से। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो लिंक लिस्ट है उस पर ट्रेवल्स कर रहे हैं। एंड जो उसके वैल्यू पे जो अपना मतलब जो वैल्यू है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं वो काउंट में। देखो अभी करंट वैल्यू कैसे मिलेगा, टेम डॉट डेटा से मिलेगा। ठीक है, जावा सी प्लस प्लस में वही मतलब सेम ही रहता है उसमें, उसमें बस पॉइंटर आ जाता है। तो देखो हमको इससे वैल्यू मिल गया, तो वैल्यू का इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, प्लस कर दो। तो वापस से क्या करो, नेक्स्ट नोड पे जाओ। सेम हमने काउंट निकाले, देन क्या करो, टेम को वापस से हेड पे लाओ, क्योंकि हमको अब अपडेट करना है, अपडेट करना है। तो देखो हमारे पास एरे का साइज क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमको पता है जीरो आएगा, वन आएगा एंड टू आएगा। लेकिन क्या करो, जब तक अपना करंट इंडेक्स का काउंट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तब तक क्या करो, टेम टेम पे वैल्यू पे अपना ये वैल्यू डाल दो, करंट वैल्यू, ठीक है, दो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स अपना जीरो वन टू है जो कि हमको दिया है। उसके बाद क्या करो, हमने डाल दिया, तो वापस से क्या हो, नेक्स्ट नोड पे चले जाओ, और रिटर्न क्या कर दो, हेड कर दो। ये देखो ये हमारा सेकंड अप्रोच था। अभी थर्ड अप्रोच क्या देखेंगे। देखो अभी इसमें अपना ये तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत हो गया, ठीक है। अभी बिग ऑफ वन हो गया, तो अभी देखो इसमें हम और क्या, और कौन स्पेस यूज नहीं कर सकते, एक हिसाब से अपना ये हो गया। बट यहाँ पे देखो
क्या कहते हैं, बिग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, बट इसका एक और अप्रोच है। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने 0 1 2 बोला, इसकी वजह से एक और अप्रोच है। अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा, अगर आपने थर्ड वाला अप्रोच बता दिया ना, तो इंटरव्यू आपका इम्प्रेस हो जाएगा। देखो थर्ड अप्रोच क्या है। देखो हमको पता है कि हमारे लिंक लिस्ट पे क्या है, 0 एंड 1 है एंड 2 है। अभी देखो हमारा 0 क्या है, 0 कितने बार आया, एक बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 0 आया, ठीक है। हमारे क्या है, देन 1 कितने बार आया, 3 टाइम्स। हैंड राइटिंग पे मत जाना। एंड 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। देन देखो ये हमको मिला, तो क्या करो, तुम क्या करो, ये देखो ये ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है। ये हम देखेंगे ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। मैं उसमें बता रहा हूँ। तो देखो हमको 0 मिल गया कि 0 इतने बार है, जो 0 का लास्ट एलिमेंट है उससे क्या कर दो, फट से कनेक्ट कर दो। तो जो 1 का लास्ट एलिमेंट है उसको क्या कर दो, उससे कनेक्ट कर दो, और ये रिटर्न कर दो। ठीक है, अपना हमारा अप्रोच रहेगा। अभी देखो इसको करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो इसमें क्या करेंगे, हमको पता है हमारे पास 3 ही पॉइंटर है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नोड लेंगे, 3 नोड लेंगे, 0 1 एंड 2। तो वो नोड पे हम जो वैल्यू रहेगा वो साइन करेंगे। अगर देखो 0 डमी है, हमने इसको लिया डमी नोड लिया, तो इस पे हम 0 वैल्यू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस पे हम 1 कनेक्ट करेंगे, इसको 2 कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो हमने एक पॉइंटर भी लिया, ठीक है। हमारा हमारा ये नोड है, बट एक हमको पॉइंटर लगेगा ना उसको ट्रेवल्स करने के लिए, तो हमने पॉइंटर भी लिया। तो अभी देखो हमारा पहला क्या है, अभी हम यहाँ से ट्रेवल्स करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा क्या, पहला क्या हमारा करंट यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा 1 है, तो 1 कहाँ आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए इसके बाद, ठीक है। 1 का आना चाहिए इसके बाद। अभी ये देखो हमारे ये हो गया, मतलब ये नोट हो गया, तो इसको आगे आगे प्लस हो गया, ठीक है। फिर इसको भी क्या करो, तो यहाँ पे कर दो। अभी देखो हम इसको यहीं पे लेके आते हैं, ठीक है। हमारा सेम चीज है, हमारे पास ये था, तो हमने क्या लिया, हमने देखा पहला 1 है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, ओके। अभी देखो हमारा यहाँ पे 1 आ गया, देन करंट अपना यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे देखो अपना 0 है, तो इसका मतलब यहाँ किससे कनेक्ट होना चाहिए, 0 से। तो क्या करो, 0 का नेक्स्ट क्या कर दो, ये कर दो। ये 0 का नेक्स्ट ये कर दो, देन क्या करो, 0 को कर दो कि हाँ भाई तू अभी 0 पे जा, देन और जो 0 आएंगे तो उनके साथ जुड़ जाना। उसका क्या करंट अपना आगे जाएगा। अभी यहाँ पे देखो अपना 1 है, ठीक है। 1 है, तो इसका मतलब जो ये हमारा वाला जो लास्ट नोड था ना, उसका नेक्स्ट ये होना चाहिए। क्योंकि हम 1 को 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, 0 को 0 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा अपना। तो ये पॉइंटर जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा, तो वहाँ पे क्या, कहाँ पॉइंट करेगा, या अब यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये क्या हमारा, ये अभी 1 है, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा। करंट देखो, करंट अभी 1 का हो गया, तो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, देखो 2 है, इसका मतलब ये किससे कनेक्ट होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, फिर 2 को क्या करो, 2 को यहाँ पे भी डाल दो, उसके बाद क्या करो, करंट को वापस आगे कर दो, ठीक है। तुम्हारा ये हो गया। तो एक किसी को डाउट रहेगा कि देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा एक नोड पे दो क्या कहते हैं, एक नोड पे दो दो क्या कर रहे हैं, पॉइंटर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा लिंक लिस्ट में क्या रहता है, तुम कितने भी पॉइंटर है, अगर इस पे समझो 4 कनेक्टेड हो, तो उससे हमको मतलब नहीं है। किससे मतलब है, जब हम कहीं से भेज रहे हैं, तो हमारा वो सही पाथ पे जाना चाहिए। समझो यहाँ पे देखो 2 नोड है, ठीक है। यहाँ पे 2 नोड, तो हमने 1 से भेजा तो 2 पे ही जाएगा। ऐसे नहीं कि 2 से होके यहाँ पे चलाएगा, क्योंकि अपना क्या कहता है, वन डायरेक्शनल है, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट है, तो उससे हमको कुछ इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 2 क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसका ये कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कनेक्ट ये होना चाहिए, तो ये पहले से, ठीक है, ये अपना पहले से। या फिर नेक्स्ट भी करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो क्या करो, इसको यहाँ पे कर दो, देन इसको यहाँ पे कर दो। तो अभी करंट क्या है, करंट क्या है, अपना 1 है, 1 है, इसका मतलब ये जो लास्ट का था, इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो लास्ट का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो ये इसका मतलब पॉइंटर कहाँ पॉइंट करने लगा, ये जो पॉइंटर था वो यहाँ पॉइंट करने लगा। यानी अभी देखो हमारा ये हो गया, तो इसको क्या करो, इसको प्लस प्लस कर दो, इसको क्या कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे जाएगा तो अपना नल जाएगा, इसका मतलब अपना ट्रैवलिंग खत्म होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या मिला हमको, देखो हमको एक 0 मिला। देखो -1 किससे कनेक्टेड है, -1 कनेक्टेड है 0 से। देन देखो 1 किससे कनेक्टेड है, सॉरी ये 1 का 1, ये किससे कनेक्टेड है, 1 से, देन वापस से 1 से, फिर वापस से 1 से। फिर अपना ये किससे कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो -1, देन क्या है, 2, देन 2। देखो हमको ये मिल गया, ठीक है। ये भले देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे 2 पॉइंटर है, बट उसका इश्यू नहीं, हम देख लेंगे कैसा। अब यहाँ पे देखो, अभी हमको क्या करना है, हमको 0 0 का नेक्स्ट क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। अभी 0 का नेक्स्ट क्या करना है, 1 करना है, तो कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा 0 0 एंड यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। मतलब अपना 0 लास्ट 0 पे खत्म हो रहा था, मतलब लास्ट 0 पे पॉइंट कर रहा था। फिर उसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग का जो 1 के अपने जो नंबर है ना, जैसे 1 1 से कनेक्टेड है, वो दिन वापस से 1 1 से कनेक्टेड, बट उसका जो पहला होना चाहिए, पहला वैल्यू, उससे अपना 0 कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब अपना ये 0 का जो ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए, यहाँ ये इस पे पॉइंट करना चाहिए।
ठीक है, अब इस पे पॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के बाद अपना 1 आएगा, देन उसके बाद उसके पास बाकी के 1 आएँगे। इसकी वजह से देखो हमने वो किया, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? 0 डॉट, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? 0 डॉट नेक्स्ट को क्या करो तो अपना ये जो 1 डॉट जो अपना डमी लिया है ना, उसका नेक्स्ट करो। यहाँ पे नहीं, क्योंकि -1 हमने एज़ अ डमी यूज़ किया है, ठीक है? हम अपना काम ईज़ी करने के लिए, तो उसका नेक्स्ट करो, ठीक है? तो इसको हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, डॉट नेक्स्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा। अब एक केस क्या है, एक केस क्या है, अभी समझो हमारे पास यहाँ पे एक भी वन नहीं होता, समझो एक भी वन नहीं होता, देखो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये, इस पे हैंडराइटिंग पे मत जाना, यहाँ पे देखो हमारे पास 0 है, ठीक है? हमने ये 0 डिनोट कर रहा है, ये 1 डिनोट कर रहा है, ठीक, अरे टेम्प डमी मतलब 2 का डमी, देन 1 का डमी एंड ये 0 का डमी। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास एक भी वन नहीं है, सॉरी 0 है, यहाँ पे हमारे पास एक भी वन नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो एक भी वन नहीं है, इसका मतलब जो हमारा 1D का नेक्स्ट है ना, वो क्या होगा? नल होगा, ठीक है? तो नल होगा, इसका मतलब हमारे पास एक भी वन नहीं है। तब वन नहीं है तो इसका मतलब किससे कनेक्ट होना चाहिए? 2 से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? 2 से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? 0 डॉट नेक्स्ट, मतलब अभी देखो ये अपना क्या हो गया, अपना ये जो ऊपर हमने देखा ना, ये सेम हो गया, ठीक है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर अपना वन डमी डॉट नेक्स्ट अगर नल है, तो क्या करो, इसके इसके जगह पे क्या करो, इसके जगह पे क्या करो, अपना 2D के नेक्स्ट से कनेक्ट कर दो। 2D के नेक्स्ट नेक्स्ट से 2D के नेक्स्ट से कनेक्ट कर दो। 2D के नेक्स्ट से कनेक्ट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपको इसके लिए नल क्यूब चेक नहीं करना पड़ेगा, कि समझो हमारे पास एक भी क्या कहते हैं ट्रू नहीं होता, तो उसके लिए हमको नल क्यूब का चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास समझो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। 2 भी नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ पे खत्म होगा, ये कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए? नल को, क्योंकि सिंगली इंग्लिश का एंड कहाँ से होता है? एंड नल पे होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये कहाँ पे पॉइंट करेगा? ऑटोमेटिकली नल पे पॉइंट करेगा। तो देखो ये क्या हो गया अपना, ये जो हमने देखा ये केस भी हमारा सिंपलीफाई हो गया, ठीक है? देन देखो अपना ये हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड, अभी वन देखो, वन वन के एंड पे है, जो अपने मल्टीपल वन है ना उसके एंड पे है। तो अभी इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो अपना 2 डमी है उसका नेक्स्ट को हमको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्ट होगा? ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा था अभी? वो नल पे पॉइंट कर रहा था, ओके? वो नल पे पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब ये कहाँ पे पॉइंट करेगा अभी अपना? ये करेगा, ठीक है? इस पे पॉइंट करेगा, ठीक है? अभी ये देखो थोड़ा क्या कहते हैं ऐसा, थोड़ा सा क्या कहते हैं ऐसा, अ, उल्टा सुलटा लग रहा है, बट देखो समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अभी देखो हमने क्या कर दिया, वन को 2 से कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो अब 2 का जो 2 है ना, ये 2 है ना, इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इसका नेक्स्ट नल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिंकेज एंड कहाँ से होता है? नल से। तो इसका मतलब ये कहाँ पे पॉइंट करेगा? 2 का ये जो ये नेक्स्ट है, ये कहाँ पे पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा अपना नल पे। तो अभी देखो अपना ये क्या बन गया, ठीक है? अभी ये क्या बन गया, ये क्या बन गया वो हमने देख लिया, बट हम रिटर्न क्या करेंगे? जो 0 का डमी है डॉट नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने एज अ यूज किया था ताकि हम सॉल्व कर सके, बट हमको आंसर कहाँ पे देगा? इसका नेक्स्ट आंसर देगा, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट रिटर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको देखो 0 मिला, 0 के इससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, भले 1 से कुछ भी कनेक्टेड हो उससे मतलब नहीं है, 0 अपना 1 से कनेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि हम 0 पे हैं तो 0 से 1 पे जाएँगे तो उसके बाद आगे जाएँगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 1 पे गए देन -1 पे जाएँगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद 1 किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, वापस 1 किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। अभी वापस 1 किससे कनेक्टेड है? 1 2 से कनेक्टेड है, एंड 2 किससे कनेक्टेड है? 2 वापस 2 से कनेक्टेड है, और ये 2 किससे कनेक्टेड है? नल से कनेक्टेड है। तो देखो अपना हो गया कि नहीं सॉर्ट? अपना हो गया कि नहीं? सॉर्ट हो गया कि नहीं? देखो हो गया, बस हमको ये करना है, ठीक है? अभी इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, बस हमने 3 नोड यूज़ किया। तो इसका कोड देखते हैं। तो देखो हमने क्या क्या लिया, हमने 1 2 3 हमारा ये बेस केस लगाया हमने, ठीक है? अगर हेड नल है या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो क्या करते हो? रिटर्न हेड करते हो, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, 0 हो, 1 हो या 2 हो, उससे मतलब नहीं है, अपना वही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद क्या करें, हम एक 3 नोड ले रहे हैं, एक 0 के लिए ले रहे हैं, एक 1 के लिए ले रहे हैं, एक 2 के लिए ले रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर रख रहे हैं हर एक नोड पे, 0 के डमी पे 0 रख रहे हैं, देन 1 के डमी पे 1 रख रहे हैं, 2 के डमी पे 2 रख रहे हैं। उसके बाद क्या करें, हम एक करंट नोड ले रहे हैं, हेड पे ट्रैवर्स करने के लिए, हमने देखा क्यों ले रहे हैं। जब तक अपने नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, ट्रैवर्स करो। अगर करंट वैल्यू क्या है,
करंट का वैल्यू जीरो है, तो जीरो इसका मतलब किससे कनेक्ट होना चाहिए? वो जो अपना करंट का वैल्यू जीरो, इसका मतलब जो जीरो का नेक्स्ट है ना, जो जीरो का पॉइंटर है ना, वो क्या होना चाहिए? उसका नेक्स्ट करंट होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, हमको हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको जीरो मिला था, जीरो मिला था यहाँ, मतलब ये पहले जीरो यहाँ पे था, ये करंट अपने यहाँ पे था, तो जीरो डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? करंट होना चाहिए। लेकिन करंट होना चाहिए, इसका मतलब क्या करो, उसके बाद क्या करो, अपना जीरो को क्या कर दो, जीरो को इक्वल टू जीरो डॉट नेक्स्ट कर दो, या फिर जीरो इक्वल टू करंट कर दो, उसमें कुछ भी चलेगा। देन देखो क्या किया हमने, जीरो इक्वल टू जीरो डॉट नेक्स्ट कर दिया। अगर अपना वन है तो सेम क्या करो, वन को कनेक्ट कर दो, ठीक है, वन डॉट नेक्स्ट क्या कर दो, करंट कर दो, देन वन वन को वापस से आगे बढ़ा दो। देखो हमने यहाँ पे देखा था, देखो जैसे अपना ये क्या कहते हैं, वन से कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो वन को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, जो अपना करंट था वो अपना वो आगे गया, बट हम अब देखेंगे कि वो कहाँ पे है। देखो करंट हमेशा कहाँ पे एंड में बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों में से एक केस सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपना ये एंड में बढ़ रहा है। ये हमारे हर एक चीज में बढ़ाने से अच्छा हम उसको एक ही टाइम में बढ़ा दें। देखो देन ये क्या हो रहा था, इससे कनेक्ट हो रहा था वन से, देन अपना वन यहाँ पे आ रहा था। फिर अगर अपना क्या टू है, टू क्या करो, टू डॉट नेक्स्ट भी करंट कर दो, देन टू इक्वल टू क्या करो, टू डॉट नेक्स्ट कर दो, देन हर स्टेप में अपना करंट क्या हो, बढ़ना ही है। ठीक है, स्टेप में क्या करंट अपना बढ़ना ही है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, हमने पॉइंटर को अरेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको जीरो का एंड वन के स्टार्ट से कनेक्ट होना चाहिए, वन का एंड टू के स्टार्ट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बट अगर देखो हमारा केस क्या, हमने देखा अगर अपना वन है ही नहीं, वन है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वन का डमी डॉट नेक्स्ट क्या है, नल होगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, वन के डमी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट को कनेक्ट कर लो, जीरो को। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा डमी है वो माइनस वन है, तो माइनस वन से हम नहीं कनेक्ट करेंगे, हम वन से करेंगे, क्योंकि हमको वो चाहिए, वन चाहिए, हमने माइनस वन यूज किया था सॉल्व करने के लिए। अगर वैसे नहीं, अगर हमारे पास वन नहीं है, ठीक है, हमारे पास अगर वन है ही नहीं, तो क्या कर दो, उसको टू के डमी डॉट नेक्स्ट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर वो भले ही ना ले तो भी कनेक्ट कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, तो जीरो के बाद क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। ठीक है, अगर समझो हमारे पास इसमें से कुछ भी केस हो गया, ठीक है, देन उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, समझो हमारे पास वन है, ठीक है, तो हम उसके बाद क्या चेक करेंगे, वन डॉट नेक्स्ट क्या कर दो, और टू के डमी डॉट नेक्स्ट कर दो। ठीक है, टू का नेक्स्ट क्या कर दो, टू का नेक्स्ट क्या कर दो, नल कर दो। हमने देखा क्यों, तो इसका रिटर्न क्या करो, जीरो का डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दो। अभी तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।